जैसे ही दोनों राजकन्या हैं और अपने पिताजी की कचहरी में पहुंच जाती हैं और जैसे ही राजा मारने के लिए तैयार हुआ तो वो साधु आ गया और साधु ने तलवार पकड़ी और साधु ने कहा तू विवाह इसलिए नहीं करना चाहता है अपनी राजकन्याओं का क्योंकि तू अपने साथ में शादी करना चाहता है। तू अपने साथ में शादी करना चाहता है और तू अपनी लड़कियों के साथ में शादी कर ले, इनकी उम्र क्यों काट रहा है? ऐसे कड़वे बोल बोले कि राजा की आंखें लाल हो गई और साधु को मारने के लिए तैयार हो गया और कहने लगा कि हे बाबा, अगर आपका ये साधु भेष नहीं होता तो आपके शरीर के 3 टुकड़े यही कर दे। तुम बोल क्या रहे हो? तो साधु ने कहा एक उपाय मेरे पास है, तू विवाह क्यों नहीं करना, ये बता क्यों नहीं करना चाहता? तो राजा ने कहा मेरे मुकाबले का कोई राजा नहीं है, मैं जाऊं तो किसके दरबारे पे जाऊं? तो साधु क्या कहने लगा, जैसे विचार करो राजा सुन ले ध्यान लगाए तो से वीर भो तुम्हें देखे हारे ने का सुनिए ध्यान लगाए। पाल चनो धीरे बारो अरे राजा को काम करारो लग रही तुम पे आ रहा हो कोरी बैठी हूँ तुम चल दे आज जैसे ही साधु ने बताया कि राजा सुन वो कहिए कि मत घनेरे घर नाने बाहर तू अपने मन में विचार मत करे कि मेरे मुकाबले का कोई राजा है। तो इससे भी बड़े बड़े बलवान पड़े हुए हैं इस धरती के कोने पर। एक उपाय है मेरे पास, न तो तुझे किसी के द्वारे पर ये सर झुकाना है न कुछ, न तेरा अभिमान कम होगा, तेरी कन्याओं की शादी हो जाएगी। मान महाराज ये उपाय बताओ। मानी की चिट्ठी लिख और देश देशों में पठवा दे। देश देशों में पठवा दे कि एक तालाब है, एक तालाब में 100 योजन पानी भरा हुआ है, उसमें एक जहरी सर्प बैठा हुआ है और उस जहरी सर्प के हजारों नाग पहरा दे रहे हैं। वो कलश मैंने बताया था पहले, वो कलश रखा है और कलश के चारों ओर हजारों नाग पहरा दे रहे हैं। उस पानी में जाकर के और कलश को लेके आएगा, उसी के साथ में अपनी कन्याओं का विवाह कर। ये शर्त लिखवा दे उस कागज में। बानी महाराज यही बात सही है। आज राजा चिट्ठी भिजवा रहा है बाबा। हारे करिए जाने बजुर की रे छाती और दो बेटी नुके हेत भेज दैया राजा मेरे भाई।
आरे के पाती राजन करे डोली और ओ सुनो तरफ को हाल बंद होए भीतर की राजाओं के पास घूम रही है और लेके जैसे नहीं लेके जाते हैं तो राजा चिट्ठी तो पकड़ लेते हैं लेकिन खोल के देखता है सर्प का हाल पट लौटा देता है। तो कछु राजा क्या कह रहे हैं मारे फोरे ना गागरी तोरे पाएंगे अरे भोरे ना गागरी तोड़े पाएंगे और वो भारी जुड़ेगी धीरते की हवा मेला जैसे ही चिट्ठी जाती है फैसला कर ले और जैसे ही सर्प का हाल पड़ा चिट्ठी लौटा देता है राजा और जैसे ही कछु राजा जाए सोच रहे गागर न फोड़ पाएंगे तो मेला तो देख ही जाएंगे कौन सा राजा कितना बड़ो योद्धा हो जो गागर को फोड़े और कन्या के साथ विवाह करे इधर अगर नहीं आ जाए शिषपाल राजा चौसी का फैसला कर ले माने कहीं मेला जुड़ेगा सवेरे और टाइम लगो मेला जुड़ेगा सवेरे मैं रात में निवास कर रहा हूँ चल महाराज सवेरे जाऊंगा ना फोड़ पाई तो बेइज्जती हो गई अगर करना भाई भैया पनीर तो रात में अजवा ले रहा फोड़ दूंगा तो ठीक है तो सवेरे वाला का मेला तो मतलब होगा बड़ा ले महाराज बड़ा महाराज हरे बादना पहुंच गए शिषपाल तालाब पे
शिशुपाल तालाब में कूदा और जहरी ने जैसे अधवर पहुंचा वहीं से फुसकार मार दी और जैसे ही फुसकार मारी तो राजा पार पे आ गिरो एक फुसकार में। कपूर बाबू से चल बता आज जैसे ही पार पे गिरा राजा रण को छोड़ करके अपनी नगरी में पहुंचा है। तेरा रखो तू अपन इधर वो चिट्ठी संशय था बता हम दुर्योधन राजा हस्तिनापुर में पहुंच जाती है। चले बते यार बात तो किस समय लहर बड़ा भाई की कसम खवाइए तो देख ले आया जब तक अपन जैसे ही वो चिट्ठी हस्तिनापुर में पहुंची है अरे तेरे को काम का और जैसे ही वो पत्र राजाओं ने पढ़ा महाराज मांगला खाए लोग मिले चल बढ़ा ले और सभी राजाओं ने उस पत्र को वापस कर दिया। ले लेकिन पितामह भीष्म बैठे हुए उस सभा में आजा बहुत सुख और पितामह भीष्म को यह पता था कि दुर्योधन को एक मंत्र याद है। उस मंत्र से दुर्योधन 6 महीने तक उस पानी में रह सकता है। तब तुम आज पितामह भीष्म ने वो पत्र पकड़ लिया है और विवाह की तैयारियां शुरू कर दी हैं। चल 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 मारे ले बाबू उठाओ तो बेटे हरे देवता विवाह होई गोरे दुर्योधन Go!
हो ही जाए। अगर पूछो है कहने पूछो है कोई ने रोक आएगा पूरे आएगा तो कहाँ पहुँच पूछ लो गए वहाँ पहुँच जाइए देख ले देख ले हाँ डोकरा पूछो लो हमें बड़ी पूछ अरे पूछ लो बाद में कभी दिक्कत ना है। को महाराज को बता सकता हूँ अरे ऐसे ना बताएंगे महाराज कौन के चौंट रहे हैं महाराज महाराज आपको खेल रहे महाराज पंडित जी को को राम राम मुसलमान को सलाम। पंडित जी को पाए लागे ठाकुर साहब को द्वार महाराज आप अपना नाम बताओ आपको राम राम बोले उसके बाद रामकृष्ण पहले अपना नाम बताओ उसके बाद रामकृष्ण महाराज आपको तुम भाई काम हाँ? तो तैयार महाराज। है तो बोला आपको खेल अपना नाम बताओ हमारा फिर आ रहा हूँ तो बताइए हम जी सुनेंगे सोच सुनाएंगे लेकिन अपना नाम बताओ तुझे उठेगा ये पूरी क्या